इमरान खान के सपनों पर मोदी का हथौड़ा। रूसी हथियारों का सपना देखते रह गए मियां नियाजी। पुतिन ने एक ही झटके में पाकिस्तान को पहुंचाया सदमा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और पुतिन के इस दौरे पर पाकिस्तान की नजरें खासतौर पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, रूस से रवाना होने से पहले ही पुतिन ने पाकिस्तान के सपनों पर कुल्हाड़ा ही चला दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशें धराशायी हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में मातम पसरा पड़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान उछल रहा था। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पिछले कुछ महीनों में रूस के साथ दोस्ती करने की कई कोशिशें भी कर रहे थे। अफगानिस्तान में रूस की पकड़ मजबूत करने और आर्थिक समझौते का ऑफर देकर पुतिन को पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण भी दिया था। इमरान की लाख कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का ही साथ दिया है और अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात का विधवा विलाप चल रहा है कि पुतिन आखिर भारत को ही क्यों चाहते हैं, वो क्यों पाकिस्तान नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की रूस से दोस्ती 2 कदम आगे बढ़ती है और 20 कदम पीछे क्यों चली जाती है। और क्या मोदी ने कोई बड़ी गेम किया है जिससे पुतिन का दिमाग फिर गया है? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आतंकियों के चचा जान की हालत बेहद खराब है और आप इस वीडियो में इसके अंदरूनी कारण जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रूस ना तो चीन पर भरोसा कर सकता है और ना ही उसे पलटू पाकिस्तान पर कोई यकीन है। ठीक उसी तरह से जैसे भारत कभी भी अमेरिका पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकता है। लिहाजा मोदी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए एक बड़ी गेम कर डाली है। वो गेम क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि पाकिस्तान और रूस के बीच हाल ही में क्या कुछ बदला था। रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा था पाकिस्तान। व्यापार को बढ़ाने पर राजी हुए थे पुतिन और इमरान। दोनों खुफिया जानकारी भी करने लगे थे साझा। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम नियाजी खान अफगानिस्तान में हालात बिगाड़कर रूस को अपने करीब लाने में लगा था। लगे हाथ एशिया में बनते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर रूस भी पाकिस्तान के करीब आने लगा। इसी साल सितंबर में ही रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंद्र वी फोमिन ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 बार बात भी कर चुके हैं। सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने रूसी सेना के साथ द्रुजबा 2021 नाम का संयुक्त अभ्यास भी किया था। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमत हो गए। लेकिन दोस्तों, रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलना भारत के लिए किसी बड़ी चिंता से कम नहीं था। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही थी जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वो रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, इसी बीच रूस ने कुछ ऐसा किया कि भारत की चिंता और बढ़ना लाजमी था, क्योंकि इससे रूस पाकिस्तान के और करीब आ जाएगा। रूस ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उसने रूस के कासूर शहर से पाकिस्तान के कराची शहर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बढ़ने के कयास लगाए गए थे। अगर ये पाइपलाइन बिछ जाती है तो पाकिस्तान को रूस से सीधे तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे ऊर्जा जरूरतों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता खाड़ी देशों से कम हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले इसी साल 6 अप्रैल को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 19 घंटे की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। तब रूस की तरफ से बताया गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य वार्षिक भारत रूस सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देना है। भारत यात्रा के बाद रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए। भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू से ही पाकिस्तान से किनारा करता रहा है, लेकिन 2009 के बाद भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के बनने से बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि भारत के लाख विरोध के बावजूद रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। रूसी विदेश मंत्री ने तब ऐलान किया था कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया करवाएगा। शीत युद्ध काल के इन 2 विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य एवं भूमि अभ्यास करने पर सहमति भी बनी। रूस ने हालांकि ये नहीं बताया था कि वो पाकिस्तान को कौन सा हथियार देगा। जाहिर है कि रूस की इसी बात से भारत चिंतित था।
रूस की पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती के बीच अब बात आती है कि मोदी ने आखिर वो कौन सा गेम किया कि पुतिन को पाला बदलना पड़ गया है, और आखिर क्यों पुतिन पाकिस्तान की ओर झांक कर भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मोदी का गेम प्लान बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बाइडेन की तरह पुतिन भी क्यों पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, ये जरा समझ लीजिए। पुतिन को क्यों पसंद नहीं है पाकिस्तान? बार बार भारत आते हैं लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम दुनिया के ताकतवर लोगों में गिना जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आता है तो पाकिस्तान भी चला जाता है, मगर पुतिन ने ऐसा कभी नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन पिछले 19 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसी दौरान वो कई बार भारत आ चुके हैं। बात केवल पुतिन की नहीं है, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 सालों बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रादकोव पाकिस्तान गए थे। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां पुतिन आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी थी तो भारत ने औपचारिक रूप से किसी भी गुट में नहीं रहने का फैसला किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष की राह को चुना, मगर सोवियत संघ और समाजवाद के प्रति उनका झुकाव था। इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट को चुना था। भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों की मजबूत बुनियाद यहीं से शुरू होती है, जो आज तक जारी है, और इसी वजह से रूस ने पाकिस्तान से दूरी बना ली थी, जो आज तक जारी है। 3 अक्टूबर 2012 को इस्लामाबाद में 4 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान का सम्मेलन था। पुतिन को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान को भी उम्मीद थी कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुतिन एक दिन पहले आएंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर पुतिन ने पाकिस्तान जाना कैंसिल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को चारों देशों के सम्मेलन को ही टाल देना पड़ा। दौरा रद्द होने पर पाक ने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ा था। वहां मीडिया में दावे किए गए कि रूस और भारत के बीच अरबों डॉलर के सैन्य संबंध के कारण भारत ने ही पुतिन पर दौरा रद्द करने का दबाव डाला। दरअसल भारत अपनी कुल रक्षा जरूरतों का 70% हथियार रूस से आयात करता है, जबकि पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक संबंध काफी कमजोर रहे हैं। इस पर कई विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान के पास रूस के साथ आर्थिक संबंध रखने की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान दौरे पर न जाने का रूस ने एक और कारण बताया था। दरअसल रूस का मानना है कि पुतिन के वहां जाने की कोई ठोस वजह नहीं थी। साल 2016 को पाकिस्तान में रूस के तत्कालीन राजदूत अलेक्सेई देदोव ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस संबंधों पर एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, समस्या ये है कि दौरा महज औपचारिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आएगा तो दौरा जरूर होगा। इसके लिए पूरी तैयारी और समझौतों का होना जरूरी है। पाकिस्तान और रूस के बीच इस संबंधों का पटरी पर न होने के बीच की बड़ी वजह अतीत में छिपी है। दरअसल कहा जाता है कि 1971 में सोवियत संघ ने मुक्ति वाहिनी के लिए हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग दी थी। जाहिर है मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने का अभियान चला रही थी। 1971 की लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा था और बांग्लादेश के जन्म में रूस की भी भूमिका रही है। वहीं पाकिस्तान भी 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहादियों का साथ देता रहा, जिसमें हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल थी। जाहिर है रूस को अफगानिस्तान से बेदखल करने में पाकिस्तान की भी भूमिका रही है, जिसकी टीस आज भी रूस के दिल में है। पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक संबंध भी काफी कमजोर हैं। हालांकि जब से पाकिस्तान की चीन की दोस्ती हुई है, तब से रूस और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के संबंध अच्छे करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि एक दूसरी वजह है अमेरिका। दुनिया जानती है कि रूस और अमेरिका में तनातनी चलती रहती है और इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर चीन की गोद में खेल रहा है, और यही वजह पाकिस्तान को रूस के करीब ले गई। लेकिन पाकिस्तान जो रूस से चाहता था वो नहीं हो सका, क्योंकि भारत रूस का सबसे अहम दोस्त है और भारत के आग्रह पर रूस ने पाकिस्तान को हथियार न बेचने की पॉलिसी जारी रखी है। कुछ वक्त पहले बेशक रूस ने कहा कि वो पाकिस्तान को हथियार देगा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस में हुई डील के बाद रूस ने साफ किया कि वो अपनी पाकिस्तान को हथियार न देने वाली नीति को जारी रखेगा। यानी पाकिस्तान कुछ भी कर ले, रूस हमेशा ही भारत का दोस्त रहेगा। और अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर मोदी ने पुतिन पर कौन सा मैजिक चलाया है। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान के आने के बाद रूस उछल रहा था, लेकिन तभी मोदी ने रूस को जो कुछ समझाया वो उसके दिमाग का फितूर उतारने के लिए काफी था।
मोदी से बातचीत के बाद पुतिन ने तुरंत यू टर्न लिया और ताजिकिस्तान बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर डाली। लगे हाथ रूस को पाकिस्तान से दूर रहने की हिदायत भी दे डाली, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति डामाडोल है और भारत उसका बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, खासतौर पर हथियारों का ग्राहक है। और इसी एंगल से मोदी ने पुतिन को चक्रव्यूह में फंसा लिया, क्योंकि भारत एक तो तेजी से खुद हथियार बनाने लगा और दूसरा अमेरिका से कारोबार बढ़ा लिया, जो रूस के लिए सीधे तौर पर घाटे का सौदा था, क्योंकि चीन अब रूस से ज्यादा कुछ खरीद नहीं रहा है और कंगाल पाकिस्तान की तो औकात भी नहीं है कि वो कुछ खरीद पाए। मतलब साफ है कि रूस को भी भारत के पाले में ही ज्यादा फायदा दिख रहा है।